सेंटर में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए हम भारत का भूगोल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पर्वत और चोटी। मेरा पहला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित है तो मेघालय में। खासी, गारो और जनजातीय पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी यानी सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है तो राजस्थान। गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो तमिलनाडु की इलायची के पहाड़ियाँ, जिसका नाम है केरल के अन्नामलाई पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किसकी सीमा पर स्थित है? देख लेते हैं हम। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस देश की सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। किसके सीमा पर? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पश्चिमी घाट है पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये सही नहीं है। ये सही है, यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और काफ़ी उगाई जाती है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? महाराष्ट्र। हरियाणा से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्र का नाम है? तो मालाबार क्षेत्र। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम है मालाबार क्षेत्र। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है वह कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है तो मध्य हिमालय। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है मध्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो K2। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे चोटी है? तो K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियाँ। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? विंध्य।
पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, कौन सा है? तो विंध्य पर्वतमाला। नेक्स्ट, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट और पूर्व नीलगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलन स्थान नीलगिरी की पहाड़ी। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के ब्राह भाग को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो शिवालिक। हिमालय के ब्राह भाग को भी कहा जाता है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर, केसर। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, कौन सी पहाड़ी? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, कौन सी पहाड़ी? आ जाइए हम, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आगे देखेंगे हम, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है, कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है, कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं तो उत्तरी पहाड़ी। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़ी। आगे हम देखेंगे, पूर्वी भारत की पहाड़ी मिड पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? असम का होगा। किसका है? तो असम का। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है शिवालिक रेंज। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे भी कहा जाता है शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे हम देखेंगे, अरावली पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। आगे हम देखेंगे, इनमें निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान में। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? राजस्थान में। आगे हम देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत। नीलगिरी की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु। सेवराय हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय हिल्स तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे देखेंगे,
मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ को कहा जाता है पूर्वांचल, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल। आगे हम देखेंगे, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग किसके द्वारा किया गया था? मैंने कितना ऊंचाई बटे, आ जाइए, तो 29,000। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र स्तर से लगभग कितना ऊंचाई है? तो 29,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज, इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो आगे एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो हिंदू कुश। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज, इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू कुश। आगे हम देखेंगे, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली। आगे देखें, गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। आगे देखेंगे हम, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय। आगे देखेंगे हम, इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय। इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय। आगे देखेंगे हम, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। आगे देखेंगे हम, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2। अब पहला पे माउंट एवरेस्ट, पहला पे माउंट एवरेस्ट, दुनिया पर दूसरा पर K2। आगे देखेंगे हम, सेवराय की पहाड़ियाँ अवस्थित है किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। रिपीट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश, भू आकृति प्रदेश देख लेते हैं। तो उत्तरी मैदान। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश उत्तरी मैदान। चलिए आगे देखेंगे हम, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नई को खादर। पुरानी को, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर, नई को खादर। आगे हम देखेंगे, काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है? तो उन्मग्र तटरेखा का। काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है उन्मुग्र तटरेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बत का पठार, इसको पामीर का पठार भी बोलते हैं, पामीर। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। आगे हम देखेंगे, मेघालय का पठार का भाग है प्रायद्वीपीय खंड। मेघालय का पठार का भाग है प्रायद्वीपीय खंड। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। अब हम आगे अब देखेंगे चैप्टर हिमनद, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इससे पहले हम इसका 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कंटेंट है, जिसमें SSC GD, बिहार पुलिस, बिहार SI, BPSC टीचर,
यूपी पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक कंटेंट है, बहुत अच्छा है, जिसमें आप लोग देखिए, पीछे जो वीडियो नहीं देखें उसको पूर्ण रूप से देख लीजिए। और मेरा उसमें अब प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो गया है जो प्ले लिस्ट में है, और भारत का भूगोल मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, और भारत का भूगोल अपडेट ऐसे ही देख रहे हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा हेमंत। थैंक यू।